राम राम जी। आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से आपका स्वागत है हमारी योग क्लास में। सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और हर रोज़ अपनी योग अभ्यास क्लास करते होगे। तो देखो, पानी की कमी होने से शरीर के अंदर पित्त बढ़ता है। उससे सबसे पहले अमेरिकन वातज, पित्तज, कफज, 3 तरह का सिर में दर्द होता है। और ऋतु परिवर्तन होने पर भी त्रिदोष बढ़ते, उससे भी वात बढ़ेगा तो भी, पित्त बढ़ेगा तो भी और कफ बढ़ेगा तो भी। तो पानी की कमी से पित्त बढ़ने से सिर में दर्द होगा। पानी की कमी से किडनी में इन्फ्लेमेशन आएगा, हो सकता है आपको स्टोन भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। पित्त की वृद्धि से ही आपका बीपी बढ़ेगा, तो पानी की कमी से बीपी बढ़ सकता है। और पानी की कमी होगी तो पेनक्रियाज में सूजन, तो पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। और जो पित्त बढ़ाने वाली सिंथेटिक दवाइयां हैं, चाहे वो पैरासीटामोल है, क्रोसिन है। सार्थक बेटे की दोनों आंखें चली गई थी, अब तो एक आंख 50% उसके मैकुलर डिजेनरेशन हमने अच्छा कर दिया है। इधर ही बैठा है बालक, दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया था। एक आंख में अब रोशनी आ गई है, दूसरे में बोले आएगी नहीं, तेरी आंख की पीछे की नस डेड हो गई। तो पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से शुगर बढ़ता है। सार्थक जी का, सूर्य प्रकाश जी का, नितिन जी का तो हमने इंसुलिन बंद करवा दिया है। ये हमने एक बहुत बड़ा उपकार किया, कोई पुरस्कार के लिए नहीं। और ये थे वही, देखो शरीर में पानी की कमी से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, कितनी तरह के सिर दर्द होते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा सिर दर्द और शरीर में पानी की कमी। सिर दर्द गुरुजी ने 150 प्रकार का बताया है, 150 प्रकार का है ना। कितने ताज्जुब की बात है, कितनी प्रकार के सिर दर्द। हम तो बोलते हैं आधे सिर में दर्द है या पूरे सिर में दर्द है, माइग्रेन है, सर्वाइकल से भी दर्द बढ़ जाता है। तो अपना पानी प्रॉपर तरीके से अच्छे से पीजिए, जितना हमारी बॉडी अलाउड करती है। 7 से 8 गिलास धीरे धीरे बढ़ा लीजिए। कम से कम 10 से 12 गिलास एक दिन में हमारा पानी की पूर्ति हो जानी चाहिए शरीर की। शरीर पूरा डिटॉक्स हो जाता है जब हम इतना जल ग्रहण करते हैं, तो किडनी, लीवर, हार्ट सब कुछ तो साफ सुथरा हो जाता है। फिर आराम आराम से करो बच्चों, आराम आराम से अपने बैलेंस को बनाते हुए। और हमारा टॉपिक है सिर दर्द, माइग्रेन का। माइग्रेन मुझे भी था और अब भी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अब ख़त्म हो गया है। मगर हाँ, 99% आराम है, 99% मुझे आराम है सिर दर्द में, माइग्रेन में। पहले तो ऐसे ही कपड़ा बांध दिया आँखों तक, आँख भी टाइट बांध लेती थी और पर्दे लगाए, अंधेरा करा। और जो ये छोटी छोटी लाइट है ना, कि पता लगता है कि भाई छोटी सी लाइट है नहीं है, तो इनमें भी पता लग जाता था सिर दर्द। लाइट मतलब कहना क्या था, लाइट कहीं से दिखाई देनी ही ना चाहिए, लाइट तो दिखनी ही ना चाहिए और ना ही आवाज़ बर्दाश्त होती। और कैसे होता है, बस थोड़ा सा भी वो लगता है ना, लाइट की रोशनी कहीं से भी लग जाती है, आँख का चिमका लग जाता है, तो उसी से हमारी माइग्रेन शुरू हो जाता है। और माइग्रेन इतना भयानक होता है ना, इतना भयानक होता है कि बस हद से ज़्यादा। इसको तो ये सोच लो कि माइग्रेन का अटैक, जैसे हार्ट अटैक होता है ना, तो इस तरह से माइग्रेन का अटैक भी होता है। और फिर हॉस्पिटल में जाकर पीछा छूटता है, और हॉस्पिटल में भी इतना जल्दी दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। सबसे अच्छा तरीका है अपना योग अभ्यास करो, अपनी दिनचर्या सुधारो, टाइम से उठो, टाइम से सो, ताज़ा भोजन लो, सात्विक भोजन लो, भूख से कम लो, नमक, मीठा, चीनी बंद कर दें। नमक, मीठा और चीनी बंद कर दें ताकि शरीर इन चीज़ों से बच सके, बीमारियों से।
बादाम रोगन नाक में डालना है 2 बूंद, 2 बूंद दोनों नाकों में। रामबाण है ये सिर दर्द में, माइग्रेन में। बादाम रोगन, बहुत से गाय का घी भी डालते हैं, पर बादाम रोगन डाले ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस माइग्रेन में बहुत से ऐसी मीठी मीठी दवाइयाँ बताते हैं कि आपका मन भी करेगा। सुबह खाली पेट 1 छोटा सा एप्पल बढ़िया साफ सुथरा धो धा का अच्छे से, और उसको बिल्कुल बारीक बारीक सा काटे, छोटा 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 काटे और शहद में मिलाए, शुद्ध शहद में मिलाएं, और उससे चम्मच से खाएं, धीरे धीरे चबा चबा के बिल्कुल अपने मुख में लिक्विड कर ले, बिल्कुल पानी सा बना लें और उसको खाएं। दवाई है ये माइग्रेन की, सेब शहद के साथ, छोटे छोटे टुकड़ों के साथ। हमारी ये क्लास चलती रहेगी और माइग्रेन का पूरा पैकेज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जिस भी भाई बहन का अगर माइग्रेन की कोई दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आखिर तक बने रहें, हम सारी बातें, सारी चर्चा करेंगे माइग्रेन के ऊपर। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। उससे देखो कितनी भयानक भयानक गुरुजी ने बताई, कितनी बीपी हाई, फलाना डिमका, कितनी बीमारियां आ जाती हैं। तब यह एक तो दवाई अपनी होगी सेब की, शहद की, और दूसरा एक गोला थोड़ा सा ऊपर से काटे गोला, और उसमें खसखस और खांड, खसखस और खांड को बराबर मात्रा में मिलाकर उसको भर ले। उसको भर लिया और उसको जो काटा था उतना सा उसको थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर और उसको चेप दे, उसको चेप दें, चेप कर और गाय के दूध में उबालें, गाय के दूध में उसको, गाय के दूध में उसको उबालें, और फिर वो उबल जाता है, अच्छे खूब उसको पका ले, अच्छे से खूब पका लिया, पकाते रहे धीमी आंच पर। और जब ये लगे कब हाँ अच्छा टाइम हो गया है, 1-1.25 घंटा जो भी है, और फिर उसको ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद उसको निकालें और उसको कूट लें, पूरा कूटें गोले को, और फिर उस ज़रूरत है तो उसमें थोड़ा सा घी मिला लें हल्का सा, और उसको थोड़ा थोड़ा खाएं रोज़ खाली पेट सुबह। है ना मीठी दवाई, एकदम बढ़िया दवाई है, मीठी दवाई है। और मखाने की और खसखस की खीर भी बना कर खा सकते हो। मखाने की, खसखस की और इसकी खीर बना कर खाएं। इसमें चीनी, खांड, मीठा, गुड़, शक्कर कुछ नहीं डालना है, इसमें शहद डालना है, हनी डालना है, ठीक है। तो आपने हनी मखाने की और खसखस की खीर बना कर खाएं। ये सारे माइग्रेन के लिए हैं इलाज। हम बार बार कह रहे हैं, सेब को खाली पेट छोटा छोटा टुकड़ों में काट कर शहद में मिला कर खाएं, खाली पेट। कोई एक दवाई पकड़ लेना, ये नहीं है कि भाई आप सारी खाओगे चट्टू कहीं के। और दूसरी है, गोले में खसखस और खांड भर के दूध में उबालते रहने का, फिर उसको कूट कर और उसको खाएं। तीसरा है मखाना और खसखस की खीर। याद रहे इसमें किसी तरह का कोई मीठा नहीं डालना है, शहद डालना है और तब खाना है ये। और भाई एक है देसी घी की जलेबी है ना, देसी घी की जलेबी और गाय के दूध में डबो के फिर वो खाएं। रामबाण है ये जो मैं बता रही हूँ माइग्रेन के लिए,
सिर दर्द के लिए। आप करके तो देखिए और खाइए आप। और चिंता चुगली चाटी बिल्कुल ना करें किसी की भी, करते रहें आप सभी एक्सरसाइज। हाँ, और हमारा टॉपिक चला हुआ अभी माइग्रेन का। 150 प्रकार के सिर दर्द होते हैं। स्ट्रेच बिल्कुल ना लें, तनाव बिल्कुल ना लें, क्योंकि तनाव से ही ये होता है। घर में कोई एक आधा बंदा ऐसा हो जाता है, बंदा बंदी, कि वो ना तो जीता और ना जीने देता। उसी को हैंडल करो अपने प्रभु का नाम लेकर, अपने योग अभ्यास से सब कुछ। नहीं तो वो आपको मानसिक तनाव देकर मार भी सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डिप्रेशन इतना भयानक आ जाता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस तरफ ना जाकर अपनी योग अभ्यास से जुड़े। और जो बंदाबंदी घर में इस तरह का है नालायक किस्म का, उसको अवॉइड करें। बकता है बकती है उसको बकने दें, एक कान से करें दूसरे से निकालें। अगर उसको हमने हर एक तरह से समझा बुझा दिया है और उसकी अक्ल ठिकाना नहीं है, उसके इस भेजे में नहीं आती हैं बातें, तो उसको अवॉइड करना शुरू कर दे। बिल्कुल एकदम अवॉइड करें। ऐसे बंदे को भाव दो ही ना, क्योंकि ऐसे ऐसे बंदे हैं ना दूसरों को मार कर ही मरते हैं, खुद नहीं मरते हैं। होंगे ज़्यादातर घरों में मिलते हैं एक आधा प्राणी ऐसा, या अपने आसपास समाज में मिल जाते हैं कहीं। वे ना तो जीते हैं ना जीने देते हैं। वही है मोदी वाला काम ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मजाक में बोल दिया किसी ने, रे ना खाओगे ना खाने दोगे तो ये शौचालय क्यों बनवाए हैं। तो चुटकुलेबाज भी वही तगड़े हो जाते हैं। अब हम देखो भी सावधान विश्राम करवा रही हैं। पीटी शुरू कर दी है। और हमारा टॉपिक है भाई माइग्रेन का, सिर दर्द का। पानी अच्छे से लें, बस पानी पियो अपना। बासी खाना बिल्कुल छोड़ दें। और ये तो देखो 2 घंटे के बाद तक का खाना मना करते हैं। अगर आपने बना लिया है और रख दिया है 2 घंटे तक, अगर वो रखा है 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने खा लिया है तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं भाई उस को खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब ऐसे ऐसे नियम अपने फॉलो करो तगड़े से बढ़िया, ताकि बीच बीच में आ जाती हमारी बहनें मिलने। तो भैया हमारी पावर योगा है जो सुबह थोड़ा जल्दी की होती है हमारी क्लास, तो उनको हम बोल देते हैं भैया हमारी इतने बजे की तो क्लास है। तो भैया और सब लेट की हैं, लेट क्लास है। तो बस सुबह जल्दी की हम ही हैं 10-12 बहनें, कुछ आई नहीं है कुछ आ गई हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं। छुट्टियों में भले ही लंबा टाइम मिल जाएगा तो तब अच्छे से, और भी जब तक आदत पड़ जाएगा शरीर भी अच्छे से एक्सरसाइज करने की, तो और खींच का एक्सरसाइज करेंगे भी और करवाएंगे भी। तो स्ट्रेच बिल्कुल भी ना लें। सिर दर्द होता है, एक तो मौसम चेंज होता है उसके कारण भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि सुबह तो ठंड, दोपहर को गर्मी, फिर शाम को फिर ठंड सी, तो उसमें भी सिर दर्द होता है। और कईयों की तासीर होती है भाई सिर को शर्मा शर्मी नहीं ढकते, कोई क्या कहेगा। तो सर्दी में अपना सिर को ढक कर रखें, दर्द से बचे रहें। थोड़ा फैशन के उसकी तरफ ना ध्यान करके अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले की जितनी भी माताएं हैं हमारी, और सिर ढके ही रखती हैं, देखो चुन्नी से, वाल से, दुपट्टे से, और कितनी अच्छी लगती हैं। पर आज ये बात कहना बेकार है, क्योंकि पागली घोषित कर दिए जाएंगे। क्योंकि बहन बेटियों ने क्या कर रखा है, चुन्नी कहते हैं ना ताक पर टांग दी, मतलब खुट्टी पर टांग दी, टांड पर टांग दी, ऊपर चुन्नी का कोई काम नहीं। चलो भी वो आज की जनरेशन का काम है, अब ज़्यादा समझाना भी ठीक नहीं है आज के ज़माने में बच्चों को। मगर हाँ इतना ज़रूर है, धीरे धीरे घूम फिर कर जब ये परेशान हो लेंगे, जब इनको बुराई का पता लग जाएगा भी चुन्नी उतारने में कितनी भयानक भूल है हमारी, तो फिर ये दोबारा से
चुन्नी लेना शुरू कर देंगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे अब वापसी अपने सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं तो मजाक उड़ाते थे सनातन का तो, और विदेशी बातें पकड़ कर लाते, ये वो फलाना ढिमका मकड़ा तरीके का। तब ये हमारी योग क्लास चली हुई है, 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी क्लास में एंड तक बने रहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं, जो हम करवाते हैं वही कर ले बस। न सोच लो कि बीमारियों से छुटकारा मिलना शुरू ही हो जाएगा। हाँ हाँ करो करो, हमारी तरफ की देख रहे हो बच्चों। हाँ जोर लगा के मतनी आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 50 पे एक सांस ले लिया भैया, 50 पे एक और सांस ले लूंगी तो 100 हो जाएंगे। हम 100 तक करते हैं, और ये ना माने कि अब देखो दोनों हाथों के गिने जा रहे हैं 1 2, तो वो 1 हुआ ना तो 50 ही होएगी हमारे। इसी को बढ़ा ले ज़्यादा। पूरी योग क्लास हमारी बीच बीच में थोड़ा हास्य विनोद होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं तो फिर बोर हो जाती है क्लास, बच्चे बोरिंग महसूस करते हैं। तो अड़के हंसी मजाक चुटकुले चाटकुले हमारे चलते रहते हैं, तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहती है, उधर कुछ मशीनें चलती रहती हैं, तो इसलिए हमने आवाज़ अपनी ओरिजिनल म्यूट करनी पड़ती है। हमारा टॉपिक है भैया आज सिर दर्द का, माइग्रेन का। बहुत ही सीरियस मैटर है, जिसको होता है उसी को पता होता है क्या है, क्या बीमारी है ये, क्या है ये, क्यों है ये। और भी देखो ज़्यादा इसमें अपना गोखरू का पानी पीते रहें, जो का प्रयोग करते रहें, जो कि आटे की रोटी खाएं, जो का दलिया खाएं। अगर आप योग अभ्यास से जुड़ते हो, योग से जुड़ते हो, तो खुद ब खुद आपको पता लगना शुरू हो जाएगा अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर की तासीर के बारे में। हमारी जो शरीर है वो किस तासीर का है। वात पित्त कफ ये 3 होती हैं तासीर। ये ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो शरीर में उदम मचाना शुरू करते हैं। कुछ भी होया ज़्यादा अति किसी भी चीज़ की तो व्याधि उत्पन्न करती है शरीर में। तो इसलिए अपना इन चीज़ों को बराबर मात्रा में रखें शरीर में, सम। गैस की भी भयानक बीमारी हो जाती है, पानी पीते रहें। जिसको गैस की दिक्कत है भैया 2-2 घंटे में हल्का हल्का कुछ न कुछ पेट के अंदर जाते रहने चाहिए, सात्विक सा। बता दिया बहन ने, एक एक्सरसाइज करेंगे 3 के सेट में, शुरू कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3। अब भाई बदली करेंगे, अब देखना। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे, 8 2 3 4 5। ये हमने नई एक्सरसाइज ऐड करी है भाई, धीरे धीरे बहुत सारी एक्सरसाइज ऐड करेंगे हम। फायदे तो वैसे ही होते हैं जो हम पहले ही कर लेते हैं ना, वे करेंगे उनसे भी उतना ही फायदा होता है, मगर एक है ना नयापन सा आ जाता है। साधकों को लगता है हाँ नई है, तो साधकों को बोल रखा है खोज के लेके आओ, नई खोज के लेके आओ, और भाई अपना एक दूसरे को बताओ, दिखाओ, कराओ। और नहीं तो हम तो बैठे ही हैं, फिर हम तो पुरानियों को इतना खिंचवा देंगे कि अगले दिन नहीं बहन पीछे की तरफ पैर करो, हाँ ऐसे। कभी भी जहाँ भी अगर कथा पर सुनने जाते हो या मंदिर में जाते हो, जहाँ मतलब गुरु जी का आसन है, बैठे हैं गुरु जी, तो उस तरफ पैर कभी भी नहीं करना चाहिए। ये इस चीज़ का ध्यान रखें। सिर पीछे न ऐसे। एडी के दर्द का था भैया। अब हमारी आगे तितली आसन। तितली 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 उड़ी, उड़ न सकी, बस में चढ़ी, सीट ना मिली, रोने लगी। सीट ना मिली तो रोने लगी भाई, रोने लगी। ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तब ऐसी बात पर एक चुटकुला सा याद आ गया था, हमने जो क्लास में बच्चों को आज सिखाया है, हमारा अपना हरियाणी भाषा में है, समझ तो शायद सबको ही आ जाएगा। तब यह एक बार ऐसा
और हरियाणा रोडवेज बस बड़ी खचाखच भरी। एक ताई चढ़ी, पहले जमाने का चुटकुला, भी दामन पैरा करते, दामन पैर कवा अपना ताई चढ़ी अपनी हरियाणी पोशाक में। बच्चों गुर्दे ने देखा, सीट की सेना नहीं दी, लफंडर सारे बैठे, बड़े छोटे, कोई ना उठा। ताई की उम्र देख कभी नहीं उठे, कितनी बड़ी औरत है, लिया इसने सीटें दे दे। तार का फिर ड्राइवर की नज़र पड़ी, अब ताई तो दुखी हो रही है, कदे पड़ जा। बोला ताई आ जा बोनट पे। तो ताई अपना सह जाकर अपने दामन न संगवा कर बोनट पे बैठ गई। और गर्मी का टाइम और बोनट भी कसुत्ता गर्म चढ़े, वो तो दामन था जो धक लेगा। बैठी रही ताई। अगला अड्डा आ गया अगले गांव का। उड़े थे सतरी पतली सी लंबी सी छोरी चड्डी, बस में बड़ी सीढ़ी में चढ़ कर खिड़की ते देखा छोरी ने चुकर देना सीटा की ओढ़ना। 4-5 जने एक साथ खड़े हो गए। आड़ा बैठ जा, आड़ा बैठ जा, आड़ा बैठ जा, आड़ा बैठ जा। बुढ़िया के खड़े हो गए कान। अग जाई रोयो, मन मन में कहन लाग रही जाई रोयो। इस ताई तो पट दे ही ना, खड़े हो गए कि थारी बुआ की बेटी लग है, और मेरे ताई किसी ना सीट ना दी। तो छोरी ने भी सोचा कि बात ताई इतनी बुढ़ी हुई, इतनी आगे जाकर बोनट पे बैठी, दुखी हो रही बेचारी, और गर्मी का टाइम बोनट तो वहीं गर्म रहा है। तो ताई ने छोरी का ना देखा, छोरी ने ताई का ना, एक दूसरी का ना देखा। तो ताई ने बोली ए के देखा सब बैठ जा, थोड़े दिन में तू भी बोनट पे आओगी। तो वही हमने हरियाणवी चुटकुला फेंक दिया था बच्चों के सामने, और बच्चे बड़े हंसे। कईयों को बाद में समझ आते हैं, क्योंकि एक दो को थोड़ी हरियाणवी कम समझ आती है, तो उनको समझाना पड़ता है। तब यह सिर दर्द का अपना ध्यान रखें, माइग्रेन का, सर्वाइकल का, सारी कई मीठी मीठी दवाइयाँ बता दी हैं। सारे बहन भाई अपना ध्यान रखें पूरा। और परिवार है तो वही परिवार है, तो एक दूसरे का पूरा ध्यान रखें, सहयोग रखें, इसी को परिवार कहते हैं। और एक पूरब है एक पश्चिम है, तो परिवार क्या खाक है, नहीं चलेगा। मोदी जी कहते हैं एक परिवार में 2 कानून नहीं चलेंगे। क्या वो घर चलेगा अगर एक परिवार में 2 कानून होंगे? तो ये सोच लेना चाहिए जो मोदी के खास कहते हैं ना आजकल अंधभक्त। मोदी से चिढ़ते हैं, वो बोलते हैं अंधभक्त। तो भैया मोदी की सारी बात मानना, तो ये भी बात मानना कि घर में 2 कानून नहीं होने चाहिए। लेडीज के पति के लिए अलग और पत्नी के लिए अलग, एक जैसे होने चाहिए। विष्णु पोज हमारा चल गया है, और लग रही है बहन जोरों शोरों से। क्लास थोड़ी सी आज ज़्यादा घिचमिच हो रखी है, थोड़ी सी दूरी पर करवाएंगे। और कैमरा भी आज थोड़ा सा ऐसा ही लगा है, क्योंकि पार्क में घुसते सोचते एक्सरसाइज शुरू कर दे, ये हो जाता है। कैसी लगी आज की हमारी ये योग क्लास, और कैसे लगे हमारे ये दवाइयों के नुस्खे, घरेलू नुस्खे हैं। कोई डॉक्टर वैद्य हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, फीस देने की ज़रूरत नहीं। अपने घर में रखी चीज़ों से ही इलाज करें, और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। रोज़ रोज़ योग अभ्यास करते रहें। सभी भाई बहनों को राम राम, और करते रहो। मैं छोड़ के जा रही हूँ आप सभी को, कुछ सेकंड का और है हमारा। करते रहो योग करो, हर रोज करो योग करो भाई, रोज करो भाई योग करो, रोज करो भाई योग करो। चलो जी, आज अब बहन इतने समय के लिए आई थी, इनका ये क्लास का टाइम हो गया समाप्त। बाकी कर रहे हैं मकरासन। ये गैस के लिए रामबाण आसन चल रहा है भाई, कौन थे ना एंड तक रही हो, पता नहीं कौन सी बात कब पता लग जाए आपको। सभी को